नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 15 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 15 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर। लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले हम डेज का रिविजन कर लेते हैं। तो 1 सितंबर को हमने मनाया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस और 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है हिंदी दिवस। और देखिए दोस्तों, आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर को हमारे भारत देश में मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। ठीक है, और देखिए सभी कंट्री में अलग अलग डे पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और हमारे भारत में 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसको भारत सरकार के द्वारा साल 1968 में डॉक्टर मूर्छ गुंडक विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को इंजीनियर्स डे घोषित किया गया था और उसके बाद से हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1968 से। ठीक है, और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर मोक्ष गुंडक विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ये हमारे भारत के एक महान इंजीनियर थे और 15 सितंबर 1860 को विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैसूर कर्नाटका के कोलार जिले में हुआ था। ठीक है, और 14 अप्रैल 1962 को विश्वेश्वरैया जी की मृत्यु हो गई थी। कब? 1962 में। और विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता भी कहा जाता है। हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। तो भारत रत्न से विश्वेश्वरैया जी को कब नवाजा गया था? ये 1955 में दिया गया था। ठीक है, और लंदन इंस्टीट्यूट सिविल इंजीनियर्स की तरफ से भी विश्वेश्वरैया जी को सम्मान दिया गया था और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से भी विश्वेश्वरैया जी को सम्मानित किया गया था। और विश्वेश्वरैया जी कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक है और इसके अलावा देश के 8 अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा उन्हें डायरेक्टर की उपाधि दी गई है। और देखिए विश्वेश्वरैया जी के 100 साल के पूरे होने पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में स्टाम्प भी निकाला था। और देखिए दोस्तों, आज ही के दिन यानी 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। और देखिए यहाँ बात करें हम यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो इसके अभी चेयरमैन है एंटोनियो गुटेरस। और इसमें कितनी कंट्री मेंबर है? 193। इसके तहत दुनिया के हर कोने में सुशासन लागू करना है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ लगभग 60 करोड़ लोग अपने मत का प्रयोग करके सरकार को चुनते हैं। और देखिए प्रसिद्ध विचारक अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा था कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन। और लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं ये मध्य प्रदेश डीडी करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और कल जो हमारा 56वां टेस्ट हुआ था उसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो नीरज विश्वकर्मा की आई है, सेकंड रैंक काजल की आई है और जो थर्ड रैंक है वो योगेश्वरी की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, सागौन उत्पाद प्रोत्साहन योजना में मध्य प्रदेश के किस जिले का चयन हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैतूल। और देखिए एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? 20% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे मध्य प्रदेश में वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 4 अप्रैल 2005 को। और वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था हमारे मध्य प्रदेश में? 1970 में किया गया था। सर्वप्रथम किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष किसके पाए जाते हैं? तो ये सागौन के ही पाए जाते हैं। ठीक है, और वह द्वितीय साल वृक्ष के पाए जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे है सागौन, दूसरे नंबर पे है साल। अब बात आ रही साल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आए, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर साल वन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं?
ये लगभग 17% भाग पर पाए जाते हैं। और मिश्रित वर्णपाती वन कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो लगभग 66% भाग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 कब से प्रारंभ होगा? तो ये होगा 17 सितंबर से, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और तो बात करें हमारे मध्य प्रदेश में पहला वैक्सीनेशन महाअभियान कब चलाया गया था? 21 जून को चलाया गया था। और जो दूसरा महाअभियान है वो कब चला था? वो 26 और 27 अगस्त को चला था। और ये तीसरा महाअभियान 17 सितंबर को चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई का भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। श्री विश्वास सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। ओम प्रकाश सकलेचा मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा। और इनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है। और नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अपना लोगों का लोकार्पण करने वाला देश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है रातापानी अभ्यारण्य। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों बात करें हम रातापानी अभ्यारण्य की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया है। और कब किया गया था शामिल? 2010 में, ठीक है। रालामंडल अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। नौरादेही के अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और सिंदोहरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। अब बात करें दोस्तों ये रातापानी अभ्यारण्य के लोगों की, भीमबेटका की शैलचित्र को भी प्रदर्शित किया गया है। और भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? 2003 में, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के 3 ऐसे प्लेस है जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? खजुराहो के मंदिर है जिन्हें 1986 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल की सूची में। और खजुराहो के मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर उसके बाद सांची स्तूप को शामिल किया गया था 1989 में। तो उसके बाद 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों ये लोगो किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इंदौर के विजीत शर्मा के द्वारा ये लोगो तैयार किया गया। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए कितने लेखक के पांडुलिपि का प्रकाशन सहायता अनुदान के लिए चयन किया गया है? तो ये 80 लेखक की पांडुलिपि का प्रकाशन सहायता अनुदान के लिए चयन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। इसके अभी निदेशक कौन है? तो डॉक्टर श्री विकास दवे इसके निदेशक है। संस्कृति विभाग इसके मंत्री कौन है? उषा ठाकुर है। कि साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए प्रदेश के लेखक की प्रथम कृति के प्रकाशन के लिए श्रेष्ठ पांडुलिपि की घोषणा की गई है। और साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने बताया है कि साहित्य अकादमी द्वारा हर वर्ष 20,000 रुपये प्रति पांडुलिपि की सहायता अनुदान कुल 40 पांडुलिपि को दिया जाता है। और इस प्रकार 2 वर्षों की कुल 80 श्रेष्ठ पांडुलिपियों का चयन किया गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर किन किन का चयन किया गया है पूरी डिटेल में दी है, तो आप भी ये लिस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी इंदौर से कितने रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे? कितने रुपए की लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग है? 11,000 करोड़ रुपए के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी 16 सितंबर 2021 को इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और यहाँ पर लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव और लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़ भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश की राजधानी दिल्ली से देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना है। और लगभग 1350 किलोमीटर लंबाई वाले इस मार्ग के निर्माण पर भारत सरकार द्वारा 90,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। और इस परियोजना को जनवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। और देखिए देश की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का 245 किलोमीटर एरिया हमारे मध्य प्रदेश में राजस्थान के रामगंज मंडी से प्रवेश करता हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता हुआ अनास नदी के पास गुजरात राज्य में प्रवेश करता है। प्रदेश में 245 किलोमीटर एक्सप्रेसवे निर्माण पर 11,183 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं कौन कौन से? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर के साथ उज्जैन और इंदौर भी दिल्ली और मुंबई से सीधे जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, मध्य प्रदेश की महिला टीम ने राष्ट्रीय समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप की सीनियर इंडिविजुअल टारगेट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, कांस्य पदक। तो देखिए मध्य प्रदेश की महिला टीम ने राष्ट्रीय समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप की सीनियर इंडिविजुअल टारगेट स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है और महिला टीम ने टीम टारगेट इवेंट में 23 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया और वहीं पुरुष टीम इस इवेंट में 5वें स्थान पर रही। मध्य प्रदेश की महिला टीम में जैनब खान, कामाक्षी खावसे, ममता सिंह, प्रिया विश्वकर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जम्मू कश्मीर के द्वारा जीता गया और रजत पदक चंडीगढ़ ने जीता। तो इस व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जैनब खान के द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया है और प्रतियोगिता श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर भारत के लिए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये की गई है दोस्तों किरतपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किरतपुर कहाँ पर है? तो ये इटारसी में है और इटारसी होशंगाबाद जिले में है, ठीक है। पीतमपुर किस जिले में आता है? तो पीतमपुर इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मंडीदीप हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आता है और जो बुधनी है ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और ये सारे औद्योगिक क्षेत्र है। तो देखिए उत्तर भारत के लिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पशुधन प्रजनन क्षेत्र किरतपुर इटारसी में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है और केंद्र का उद्देश्य भारतीय गौ भैंस वंशी नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, आनुवांशिक गुणवत्ता का उन्नयन, प्रमाणित जर्मोप्लाज्म का प्रदाय और देशी नस्लों को विलुप्त से बचाना है। भारत सरकार के द्वारा देश में 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसमें उत्तर भारत में हमारे मध्य प्रदेश के किरतपुर में और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एनकेबीसी की स्थापना की जा रही है और एनकेबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। और ब्रीडिंग सेंटर केंद्र शासन की 100% 25 करोड़ रुपए की सहायता से 270 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीसी 2020 में पूछा भी जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो ये किया गया था 1 फरवरी 1994 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी 1994। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान 1 फरवरी 1994 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री NB लोहानी थे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और देखिए ये एक संवैधानिक निकाय है। देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद इनको हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है और महिलाओं को नगरीय निकाय एवं पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य भी कौन सा है? तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। और देखिए दोस्तों कल का आंसर सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया था और जो सबसे अच्छा आंसर किया था सचिन यादव और काजल चौरसिया, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर किया था। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 को किया गया था। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर या जबलपुर में? तो इसका आंसर भी दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।